हालांकि ये भविष्यवाणियां श्री कृष्ण द्वारा 5000 वर्षों पहले की गई थीं, लेकिन आज ये सारी भविष्यवाणियां पूरी तरह सच साबित हो रही हैं। इतने वर्षों पहले लिखे ग्रंथ में वर्तमान के बारे में जो भी बातें कही गई हैं, बिल्कुल सटीक बैठती हैं। कलयुग में धर्म, सच्चाई, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन काल, शारीरिक बल और याददाश्त सब कुछ घटता चला जाएगा। कलयुग में मनुष्य का केवल उसकी दौलत के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। कानून और न्याय केवल किसी की शक्ति को देखते हुए लागू किया जाएगा। पुरुष और स्त्रियां केवल बाहरी आकर्षण की वजह से साथ रहना शुरू कर देंगे। बिजनेस में सफलता धोखे और बेईमानी पर आधारित हो जाएगी। पुरुष और स्त्रीत्व का मूल्यांकन सेक्स अपील तौर पर किया जाएगा। कोई भी शख्स केवल पवित्र धागा पहनने के आधार पर ब्राह्मण माना जाएगा। केवल बाहरी प्रतीकों से व्यक्तियों की आध्यात्मिकता सुनिश्चित की जाएगी। लोग एक आध्यात्मिक व्यवस्था से दूसरी आध्यात्मिक व्यवस्था को बदलते रहेंगे। एक शख्स की संपत्ति और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए जाएंगे अगर उसकी कमाई अच्छी नहीं होगी। जो शख्स शब्दों का खेल खेलने में कुशल होंगे, ऐसे लोगों का बोलबाला रहेगा। ऐसे ही लोगों को कलयुग में विद्वान समझा जाएगा। कलयुग में थोड़ी दूर पर स्थित एक जलाशय को एक पवित्र स्थान की मान्यता मिल जाएगी। केवल पेट भरना ही जीवन का लक्ष्य रह जाएगा। जो अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम होगा, उसे ही समाज में प्रतिष्ठा हासिल होगी। धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किया जाएगा। अगर किसी शख्स के पास पैसे नहीं हैं, तो उसे अपवित्र माना जाएगा। बनावटीपन को एक गुण माना जाएगा। मौखिक समझौतों से शादियां होंगी। धरती भ्रष्टाचारियों की भीड़ से भर जाएगी। सामाजिक वर्ग से जो भी खुद को सबसे ताकतवर पेश कर पाएगा, उसे ही राजनीतिक शक्ति हासिल होगी। तरह तरह के करों से परेशान होकर आम आदमी घास, पत्तियां, मांस, शहद, फल, बीज खाना शुरू कर देगा। सूखे की वजह से आम आदमी बुरी तरह प्रभावित होगा। कलयुग में लोग सर्दी, तूफान, गर्मी, बाढ़ और बर्फबारी से परेशान होंगे। झगड़े, भूख, बीमारियां और बेचैनी से लोग प्रताड़ित होंगे। कलयुग में मनुष्य के जीवन काल की अवधि अधिकतम उम्र 50 साल हो जाएगी। लोग अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करना छोड़ देंगे। कलयुग में चंद पैसों के लिए लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। दोस्ती और करीबी रिश्तों को छोड़ देंगे, यहाँ तक कि वे अपनी और अपने रिश्तेदारों की जान गंवाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। असभ्य लोग भगवान के नाम पर पवित्रता ग्रहण करने का ढोंग करेंगे और साधु का भेष पहनकर अपनी आजीविका चलाएंगे। जिन्हें धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, वे धार्मिक सिद्धांतों की बातें करने का नाटक करेंगे और बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे। सेवक ऐसे मालिकों की भी आज्ञा का पालन करेंगे जिसने अपनी संपत्ति गंवा दी हो और जिनका कोई चरित्र नहीं हो। मालिक अक्षम सेवकों को नौकरी से निकाल देंगे, चाहे वह पीढ़ियों से परिवार की सेवा क्यों न करता रहा हो। जब गायें दूध देना बंद कर देंगी, तो उनका या तो परित्याग कर दिया जाएगा या फिर उनकी हत्या कर दी जाएगी। शहरों में चोरों का बोलबाला रहेगा। नास्तिकों और राजनीतिक नेता वेदों की गलत व्याख्या कर उसे दूषित कर देंगे। तथाकथित पुजारी और बुद्धिजीवी केवल अपने पेट और काम वासना की पूजा करेंगे।